वंदनात्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी काफ़ी असमंजस की स्थिति होती है क्योंकि वाक्षी के पास में बहुत बार हम जो हमारे बेनिफिशियरीज़ के थ्रू फीडबैक आते हैं वो आप सबके साथ शेयर भी करते हैं। अब असमंजस की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि गूगल पर वाक्षी को 4.6 की रेटिंग है। मतलब 250 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी इच्छा से वाक्षी को वन ऑफ द हाईएस्ट रेटिंग्स पिछले 8 साल में दी है। तो हर चीज़ के अंदर जब वाक्षी की इतनी अप्रिसिएशन होती है तो कई बार कुछ बेनिफिशरीज़ ऐसे हैं जो हमें कई बार ये कहते हैं कि यार आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं लग रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 साल में कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसके जैसा प्रोजेक्ट नहीं है, ये इतनी बेहतरीन सर्विस, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, इतनी बेहतरीन क्वालिटी, इतनी बेहतरीन कंसल्टेशन कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार हमें पसंद नहीं आ रही, बिल्कुल मतलब ख़राब है या वह सर्विस है। ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वाक्षी के साथ में जब भी जुड़ते हैं तो कौन से प्रोस एंड कॉन्स हैं। बहुत सारी कमियां हैं, है ना, जो सामने कमियां दिखती हैं। हमें भी पता है कि वो हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, लेकिन वो ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनमें जितना सुधार हम कर सकते हैं उतना हम कर चुके हैं, उससे ज़्यादा सुधार की उसमें गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे हमें सामने वाले जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या ऐसे रीज़न है जिसके कारण जो है आपको सर्विस में हल्की फुल्की कमी दिखती है और क्यों हम अगर चाहें भी तो उसको उससे ज़्यादा इम्प्रूव हम नहीं कर सकते। पहले हम समझते हैं कि वाक्षी की जो सर्विस है, मैं आज खाली केवल, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमने एक वीडियो बनाई हुई है वाई वाक्षी, कोशिश करूँगा उसका लिंक जो है वो वीडियो में अगर ध्यान रहा तो नीचे डालूँगा, नहीं तो आप ध्यान दिला दीजिएगा। तो वाई वाक्षी करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाक्षी के अंदर जो खास बात है वो क्या है जो हमें दूसरों से डिफरेंशिएट करती है और क्यों इसे यूनिक प्रोजेक्ट देश का कहा जाता है, यूनिक स्टार्टअप कहा जाता है। जो मेजर चीज़ है जो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में नहीं, केवल जो हमारा डिलीवरी का सिस्टम है। जब आप हमें ऑर्डर करते हैं तो कितनी जल्दी जो है वो आपको सामान पहुँचा सकते हैं, कितनी जल्दी हम उसको डिलीवर करते हैं, उसके ऊपर मैं आज केवल आपको कुछ बात बताऊँगा। तो पहली अच्छाई क्या है? हमेशा शुरुआत अच्छाई से करनी चाहिए। वाक्षी से जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ अच्छाइयाँ दिखेंगी। एक अच्छाई क्या दिखेगी? पैकिंग की क्वालिटी बहुत बढ़िया दिखेगी। आपके पास जब पार्सल आएगा, जब आप उस पार्सल को खोलेंगे तो आपको इतनी खुशी होगी देख के कि यार इन्होंने इतनी मेहनत कर रखी है एक एक चीज़ को पैक करने में कि अगर इस पार्सल को मैं ऊंचाई से फेंक भी दूं तब भी ये जो मतलब पैकेट है इसके टूटने फूटने का जो है वो चांस बहुत कम रहेगा। तो एक तो ये अच्छाई है जो वाक्षी को दूसरों से डिफरेंशिएट करती हैं। हमने उसके अंदर जो है बहुत मेहनत करके एक एक चीज़ को कि कैसे आपके लिए इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि जो पैकिंग के बफर के चार्जेस होते हैं बहुत बढ़ सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारी जो है सिस्टम बड़े रॉ हैं, है ना, लेकिन चीज़ सुरक्षित हम पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। चाहे विदेशों तक भी हम पहुंचाएं, सुरक्षित पहुंचती है हमारी चीज़। तो देसी तरीका है, लेकिन हमारा जो देसी तरीका है वो बहुत कारगर है। दूसरा जो हमारे यहाँ पे जिसके लिए जो है बहुत सारे बेनिफिशरीज़ भी तारीफ़ करते हैं और जो हमें भी अपने लिए सिद्धांतिक रूप से हमें बहुत अच्छा लगा, पेमेंट सिस्टम। हमारा पेमेंट सिस्टम बहुत सिक्योर है। और इस चीज़ को आप इस तरीके से समझिए, कई बार है बेनिफिशरीज़ जो नए हमें अप्रोच करते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, अरे तुमने पेमेंट लिंक तो दे नहीं रखा, पेमेंट कहाँ करें। यही तो एक प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी बात है कि आपकी पेमेंट लेना जो है, पेमेंट आपके लिए सरल सिस्टम बनाना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है कहीं पेमेंट के नाम पर आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, करना आप हमें जा रहे हैं, कहीं चला कहीं और जाए। तो पेमेंट सिस्टम जो है आप देखेंगे शायद ही भारत में कोई ऐसी वेबसाइट हो जिसके ऊपर प्रोडक्ट तो 1200 से ज़्यादा दिखते हों, लेकिन चाहकर भी व्यक्ति पेमेंट ना कर पाए। तो इतनी आसानी से वाक्षी आपसे पेमेंट लेती नहीं है। तो अब कुछ लोग इसको प्रॉस माने, कौन माने, लेकिन ये हमारे लिए गर्व का विषय है। पहले हम आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे, सारी जानकारियाँ देंगे, फिर आपसे पूछेंगे आप बताइए ऑर्डर करना चाहते हो, फिर आप कहते हो हाँ ऑर्डर करना चाहते हैं, तब जाकर पेमेंट लिंक आएगा आपके पास। तो इसमें हमें तो गर्व की अनुभूति होती है। कुछ बेनिफिशरीज़ है जो कह देते हैं कई बार, अरे यार तुम यार पेमेंट तो देते ना, हम तो पेमेंट करके जल्दी से भग जाते। आप तो चले जाते भैया, हमें तो सिस्टम 8-10 हज़ार लोगों के लिए बनाना है। कोई गलती से किसी ने डाल दी पेमेंट, कुछ कर दी, कई पेमेंट वो डाल दी, वो स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाया, डिटेल नहीं भेज पाया, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई उस पेमेंट की। बाकी सारी कमियाँ चल जाती है। मॉनिटरी लॉस किसी बेनिफिशरी या कस्टमर का ना हो, ये हमारी सबसे बड़ी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस चीज़ में आपको हम अच्छा करते हुए दिखेंगे। 8 साल में एक भी व्यक्ति आपको वाक्षी के साथ में एसोसिएटेड ऐसा नहीं मिलेगा, कोई कस्टमर हो जो हम पे ये इल्ज़ाम लगा दे मैंने वाक्षी से सामान मंगवाया, मेरे तो पैसे का नुकसान हो गया। तो इसीलिए वाक्षी भारत में बहुत कम कंपनीज़ में से ऐसी है, इतनी आसानी से हम पेमेंट नहीं लेते, पेमेंट ले लेते हैं और अगर आपने एक बार कह दिया कि आपके पैसे ख़राब हो गए तो सारी पेमेंट तक वापस करने की हिम्मत हम में है। तो इतना बेहतरीन सिस्टम हमने बना रखा है।
उसके बाद में क्या है, और क्या अच्छाई है, और अच्छाई हमारे साथ ये है कि बाकी जगहों पे आप जब ऑर्डर डाल देते हो तो आपने तो ऑर्डर डाल दिया, डालने के बाद डिस्पैच भी हो गया तेज़ी से। अरे भाई मुझे कुछ चेंज करना था, मुझे कुछ जानना था, मुझे कुछ पूछना था, ये कमी रह सकती है। और ऑर्गेनिक फूड में तो ये दुनिया जान की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ सबसे खास बात ये है, आप ऑर्डर कर दो, करने के बाद निकालने से पहले भी आपको दोबारा बार बार पूछेंगे, सर कुछ चेंज करवाना है तो अब भी सोच लो, कुछ करवाना है तो बता दो। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम लगती है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले कुछ ऑर्डर करा, लेकिन अब मुझे लग रहा है यार मैं इसमें 2 चीज़ बढ़वाना चाहता हूँ, मुझे बाद में ध्यान आई। बाकी जगहों पे इतनी आसानी से ऑप्शन नहीं होता, हमारे यहाँ ऑप्शन है। हम खुद ही बार बार पूछते हैं कि सर और कुछ बढ़ाना है तो बताओ। तो हम इसे अपनी यूएसपी और अच्छाई मानते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती ये बात। तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे यहाँ कैशबैक सिस्टम है। भारत में वाक्षी शायद ही अकेली ऐसी कंपनी है जिसके काम के अंदर अगर आपने एरर निकाल दिया, ऐसा एरर जिससे आपको मॉनेटरी नुकसान हो रहा हो या जो चीज़ गैर कानूनी हो, भाई किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट जो है लिखी नहीं हुई या लिखी हुई है लेकिन हमारी टीम ने लापरवाही से चेक नहीं करी, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भेज दिया गलती से आपको, तो उस केस में भारत की शायद अकेली कंपनीज में से एक है जो ऐसे एरर पकड़ने पे आपको 1% बिल का कैशबैक के रूप में वापस करती है। तो एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट का पैसे, अगर आप मेहनत कर रहे हो वाक्षी के पार्सल को और बिल को चेक करने में, तो वाक्षी अगर हमारा एरर आप पकड़ लेते हैं तो 1% का कैशबैक देती है। तो ये चीज़ है जो हमें दूसरों से बहुत अलग करती है, यूनिक करती है। कस्टमर्स अप्रिशिएट करते हैं, बेनिफिशरीज, इस बात को। और जैसा मैंने बताया 100% मनी बैक गारंटी का जो ऑप्शन है हमारे यहाँ का, बहुत विश्वास पैदा करता है ना। और उसके बाद में क्या अच्छाई है, उससे अच्छाई ये है कि जब हम आपका ऑर्डर लेते हैं और जब आप तक भिजवाते हैं तो उसके बीच में फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए कंपनीज़ जो हैं आजकल देश में कैसी हैं, वो चाहती हैं आप ऑर्डर दें, वो पैक करें, जल्दी भिजवा दें। इतनी दिमाग तो ईश्वर ने हमें भी दिया है, जितनी जल्दी हम आपका ऑर्डर लेंगे, जितनी जल्दी पैक करेंगे, जितनी जल्दी भिजवाएंगे, उतना मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन हम लगे रहते हैं, नहीं सर इसमें बताओ, इससे आपको नुकसान हो सकता है, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ये सारा काम हम फ्री में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बात तेज़ पहुंचाने की, बात जल्दी पहुंचाने की, बात ज़्यादा सामान पहुंचाने की है ही नहीं। बात तो ये है कि जिस चीज़ के आपने हमें पैसे दिए हैं, हम उसके लिए आपको उतनी अच्छे बढ़िया तरीके से आपके पैसे वसूल करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। हमारे लिए प्रायोरिटी है, दूसरों के लिए प्रायोरिटी नहीं होती। तो इसीलिए जो हमारी तारीफ़ करते हैं उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। जिन्हें बहुत जल्दी होती है वो ये कहते हैं यार तुम्हारा सिस्टम बड़ा स्लो है। स्लो है, लेकिन अब वो स्लो जिनके लिए अच्छा, उनके लिए तो सेटिस्फेक्शन बहुत बन रही है। एक टाइम पे हम 2 सिस्टम बना नहीं सकते, तो हमने प्रायोरिटी पे इसको रखा है। अच्छा, अब वाक्षी के अंदर कमी क्या है, कमियां क्या है, ये तो मैंने अच्छाइयाँ बताई है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मैं चाहूँ भी तो इनको दूर नहीं कर सकता, मैं चाहता ही नहीं दूर करना। तो हम हज़ारों लाखों में से उन लोगों को ढूंढते हैं जो हमारी इस बात को समझ पाएँ और ऑर्डर कर पाएँ। हर किसी के लिए तो वाक्षी बनी भी नहीं है। कमियाँ क्या क्या हैं? पहली कमियाँ ये हैं कि हमसे गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। अब कोई बच्चा है, वो पार्सल को पैक कर रहा है, वैसे तो पूरे नियम कानून सब बने हुए हैं, लेकिन अब करते करते भाई 12 घंटे 13 घंटे काम कर रहा है, कोई गलती हो जाए उससे। इसीलिए हमने 1% कैशबैक का सिस्टम रखा है कि इतनी आसानी से हम गलती करते नहीं। बाकियों के मुकाबले हमारा गलती का रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाए तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, हम आपको जो है उसका रिवॉर्ड ज़रूर देंगे, आप हमारी गलती पकड़ेंगे तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात क्या है, जो मैंने अभी बताया कि सबसे कंसल्टेशन करना, सबसे बातचीत करना, इसमें समय बहुत लगता है। तो सबसे बड़ी जो शिकायत है हमारे बेनिफिशियरी को ये कि यार तुम्हें ऑर्डर देने का मतलब है 15 दिन पहले ऑर्डर देना। तुम 15 दिन तक ऑर्डर पे करते क्या हो? और सच मानिए, अगर किसी कस्टमर से कोई बेनिफिशियरी हमें पूछता है सर मैंने ऑर्डर कर दिया कब तक आ जाएगा, और हम बोलते हैं सर 12-13 दिन वेट करना पड़ेगा, तो एक बार वो शौक में हो जाता है, भाई तुम क्या कोरियर से भेज रहे हो, बैलगाड़ी से भेज रहे हो, कैसे भेजोगे जो 15-15 दिन लगाने पड़ रहे हैं तुम्हें। तीसरी चीज़ क्या है जो कई बार कस्टमर्स जिसमें बेनिफिशरीज खुश नहीं होते, वो है रिकन्फर्मेशन। भाई तुम बार बार फ़ोन क्यों करते हो? अब बार बार फ़ोन करते हो और अलग अलग नंबर से करते हो, ऐसा क्यों है? देखिए इसमें बार बार तो फ़ोन करना इसलिए ज़रूरी है, कुछ बेनिफिशरीज हैं जिनको लगता है कि भाई बार बार फ़ोन आ रहा है तो गलत है। देखिए बार बार फ़ोन आना इसलिए ज़रूरी है, इसके कई बेनिफिट्स हैं। पहली बात तो ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट आपको दोबारा सोचने का मौका देता है। आप चेन्नई में बैठ के सामान मंगवा रहे हैं, हर रोज़ नहीं मंगवा पाएंगे हमसे, कोरियर चार्जेस हैं, हमारा भी टाइम लग रहा है, आपका भी टाइम लग रहा है, तो बार बार हम इसलिए डिस्कशन करते हैं ताकि एक बार अच्छे से चीज़ कंफर्म हो जाए। एक बार व्यक्ति 2 बार कंफर्म कर लेते हैं ना तो उसको पक्का पता होता है हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। दूसरी बात, हम ये 2 बार 3 बार इसलिए कंफर्म करते हैं, भाई किसी ने आपने तो सही बोला, अब वो लिखने लगा, उससे लिखने में तो गलती नहीं होगी।
अब ये तो एक मैनुअल चीज़ है, आपने बताया कुछ, उसने गलती से कुछ लिख दिया, हमने उसको दोबारा कंफर्म नहीं किया, भेज दिया, अब चेन्नई में जाके पता चला अरे चीज़ गलत आ गई, कैसे वापस करेंगे, कैसे सब करेंगे, टास्क बढ़ जाएगा कि नहीं। तो इससे अच्छा है भैया एक बार दोबारा कंफर्म कर लो। तो सैद्धांतिक रूप से हमें तो वो ठीक लगता है, लेकिन हमारे बेनिफिशियरीज को कईयों को दिक्कत होती है इससे कि इतनी बार क्यों कन्फर्म। दूसरी बात है भाई, अलग अलग नंबर से क्यों करते हो। अलग अलग नंबर से इसलिए कंफर्म करना है क्योंकि टीम ही बड़ी है। अब 10-12 लोग हैं, वो या तो मैं लैंडलाइन सिस्टम बनाऊँ जिसमें एक ही नंबर चले, लेकिन लैंडलाइन हर जगह अवेलेबल नहीं रहता, कुछ बच्चे फील्ड में हैं, कोई बच्चे बाहर हैं, सब जगह लैंडलाइन लेके नहीं चल सकते। और जो मोबाइल नंबर्स हैं वो हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि वैसे बच्चों की जो है बहुत अच्छी नेचर रहती है, सब रहती है, लेकिन बच्चे चेंज हो जाते हैं। अब 4 महीने बाद बच्चा चेंज हो गया, फिर नए वाले का मोबाइल नंबर सेव करो, कितने सेव करेंगे। तो हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि हमारी टीम जो है आपको कॉल करती है, अगर आप कॉल पिक नहीं कर पाते तो आपको व्हाट्सएप भेजती है, और उस व्हाट्सएप के अंदर ऐसी डिटेल्स होती है जिसको देखने मात्र से आपको पता चल जाता है वाक्षी वालों का मैसेज है। तो वो वाक्षी वालों का मैसेज है, और उसको जो है आप देखते ही उसको कॉल बैक करते हो, कनेक्ट हो जाता है और चला जाता है। तीसरी बात, रिकन्फर्म हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि देखिए, हमसे आपने एक बार बात कर ली, हमने पार्सल आपका डिस्पैच कर दिया। अब कई बार हमारी आदत होती है हम अननोन नंबर उठाते नहीं, जो डिलीवरी करने वाला कोरियर बॉय आएगा वो तो वाक्षी का नहीं है, वो तो आपको कॉल करेगा। अगर उससे हम तो आपको 6-6 बार भी कॉल कर सकते हैं, वो तो 1 या 2 बार कॉल करेगा, नहीं आप उठाओगे पार्सल वापस ले आएगा। तो इसलिए भी बार बार कंफर्म करते हैं आपसे, ताकि आपको आदत बनी रहे कि भैया अननोन नंबर है, 1-2 बार कॉल आया तो मुझे उठानी है। अगर आप नहीं उठाओगे तो पार्सल डिलीवर कैसे होगा, तो वापस आ जाएगा। DDDC ब्लू डॉट वाले थोड़ी सुनेंगे हमारी, तो इसलिए भी ये चीज़ जो है की जाती है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जो हमारे अंदर एक कमी बताते हैं कि भैया तुमने बिल बनाया, तुमने उस बिल के हमसे पैसे ले लिए, अब 4 दिन बाद तुम हमें ये कहते हो कि भैया ये सामान तो है नहीं। ऐसा क्यों? पहले सामान अच्छे से चेक कर लो। जब आप हमें ऑर्डर लिखवा रहे हो तभी हमारा सामान चेक कर लो। मैंने आपको बिल में लिखवाया, उस सामान को अलग कर लो, उतने के पैसे लो, उतना सामान भिजवा दो। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें हमारे साथ समस्या ये है कि हमने जब ये सिस्टम लागू करने की कोशिश करी तो तकरीबन 20 से 25% लोग ऐसे थे जो जब बात करते हैं, जब ऑर्डर लिखवाते हैं, आज भी ऐसा होता है, 20 से 25% तक बिल ऐसे चले जाते हैं जब कोई व्यक्ति हमें लिखवाता है, लिखवाने के बाद बिल बनवाता है, जब हम उन्हें भेजते हैं तो कहते हैं यार पेमेंट नहीं करनी, मुझे कहीं जाना पड़ गया, कैंसिल कर दो, ये कर दो। तो अगर आपके कहने मात्र से हम उस समय पे ही सामान को अलग अलग करना शुरू कर देंगे तो ये जो डिलीवरी का टाइम है ये और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि 25% तो ऐसे ऑर्डर्स को हमें सामान को अलग करना पड़ जाएगा जो हमें पता है कि वो नहीं जाने हैं डिलीवर। जितने लोग हमें कॉल करके ऑर्डर लिखवाते हैं सबके पास थोड़ी सामान जाता है। इसीलिए जब आप हमें ऑर्डर करते हो तो हम केवल एक एस्टीमेट बिल बनाते हैं, अंदाज़ा बिल बनाते हैं कि इतना जाएगा। अंदाज़ा हम आपसे पैसे मंगवा लेते हैं। जो फाइनल टीम है, अब अंदाज़ा पैसे आने का मतलब है कि अब आप सीरियस हैं, आप सच में सामान मंगवाना चाहते हैं। फिर जब हमारी पैकिंग टीम बैठती है तो एक एक चीज़ को बारीकी से चेक करके सामान को पैक करती जाती है। अब जिस समय हमने बिल लिखा और जिस वक्त पैकिंग हो रही है उसमें 2-3 दिन का अंतर आता है। ऑर्गेनिक फूड है, बहुत ज़्यादा बल्क में हम रख नहीं सकते, कई बार सामान शॉर्ट हो जाता है। तो आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन वो हमारे सिस्टम में है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसका डिलीवरी टाइम जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है 25% ऐसे ऑर्डर्स पे हमें काम करना पड़ेगा जो हमें जाने ही नहीं है, तो उसमें टाइम हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें मिसकंसेप्शंस थे। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आपको वहाँ बैठकर बहुत बार लगता है अरे यार ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से कर सकते हैं इस काम को, लेकिन आप इस बात को समझिए कि 8 से 10,000 तरह के लोग जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी अलग मानसिकता होती है, उनका पैटर्न अलग होता है। वहाँ बैठ के आपके टेम्परामेंट के हिसाब से हम यहाँ पे एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम नहीं बना सकते ना। तो इस वजह से वो नियम जो है वो हमें वो बनाना पड़ता है जिसमें मैक्सिमम हम अच्छे से अच्छे तरीके से आपको सेवा दे सकें। तो ये मैंने कुछ वजहें थी जो आपको बताई है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको हमें समझने में आसानी होगी। फिर भी कोई प्रश्न रहे तो आप बिल्कुल, आलोचना करने का अधिकार है, आप बिल्कुल हमें हेल्दी क्रिटिसिज्म के नाते जो आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। जहाँ जहाँ हमें लगेगा हम आपको अच्छे से बताएंगे। सजेशंस आप हमें दे सकते हैं, हम कैसे और इम्प्रूव कर लें। कोई परफेक्ट नहीं होता, अभी भी हो सकता है हमें बहुत कमियाँ हों, हालांकि हम इम्प्रूव करते रहते हैं। आपको कहीं पर भी कुछ लगे आप हमें व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया उस पर संपर्क करें, हमें सजेशंस दें। कोशिश हमारी यही है आपके पास भारत का सर्वश्रेष्ठ अन्न पहुँचे, सबसे कम रेट पे पहुँचे, सबसे तेज़ पहुँचे, पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ पहुँचे। लेकिन चारों चीज़ें एक साथ सबसे बेहतरीन हो पाए, जहाँ ये प्रकृति का नियम नहीं है तो उसके अंदर हम कर क्या सकते हैं, ये बात।
चलिए इसी के साथ भारत वंदे मातरम।